देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सोने और चांदी की कीमतों पर आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी पर बात करेंगे। जी हां, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए, क्योंकि आज गोल्ड और सिल्वर ने ऐसी छलांग लगाई कि निवेशकों के चेहरे खिल गए। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX खुलते ही सोने चांदी रॉकेट की रफ्तार से दौड़ पड़े। सोना करीब 1900 रुपए उछलकर 1,47,649 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 4,100 रुपए की तेजी के साथ 2,37,417 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर ये जो बड़े बदलाव हुए, क्या ये बदलाव सिर्फ अभी के लिए हैं या फिर ये बदलाव चलते रहेंगे? ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा, और चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी और राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले सुमित जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब कई बार आपसे चर्चा की तो आपने सोने चांदी को लेकर हमेशा ही ये रिस्पॉन्स दिया है कि सोना और चांदी, मतलब अभी थोड़ा ठहरने को कहा था आपने। मुझे जैसे याद है कि लास्ट चर्चा में आपने ये कहा था कि ये जो शेयर बाजार है थोड़ा सा रुकना चाहिए। कुल मिलाकर सोने और चांदी की ये जो कीमतें हैं, जिस तरीके से, अगर मुझे ठीक से याद हो तो पिछले 1-1.5 साल से मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे सोने और चांदी के साथ करना क्या है। देखिए खुशबू जी, आपके ही पटल पर अभी से 3 महीने पहले भी मैंने ये बात कही थी। जुलाई का महीना आने दीजिए, सोना और चांदी खरीदने के बारे में सोचते रह जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार लोगों को कह रहा था कि सोना और चांदी जितना हो सके खरीदिए। अभी देखिए, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, सूर्य गोचर करने वाले हैं। अभी 16 जुलाई को सूर्य का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा, और कर्क राशि में ज्यों ही सूर्य पहुंचेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि सोना और चांदी की जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे सूर्य मिथुन राशि के निकट पहुंचेगा, जैसे जैसे सूर्य सिंह राशि के निकट पहुंचेगा, आप समझिए कीमतों के ऊपर जाने का दिन तय है। इसके साथ में शनि महाराज हमारे वक्री होने जा रहे हैं 26 जुलाई को, और जैसे ही शनि महाराज हमारे वक्री चाल चलने लगेंगे, शनि अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि में शनि जो है वो गुरु चांडाल के जैसा फल दे रहे हैं, जो एक बड़ा कारक रहा है युद्ध का, जो एक बड़ा कारक रहा है मंदी का। तो शनि वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, यानी कि वो कन्या राशि का फल देंगे। कन्या राशि के जो अधिपति हैं वो शुक्र होते हैं। अब शुक्र के साथ जब शनि मिलते हैं तो धन योग का निर्माण होता है। तो आप समझ के यहाँ पर ये चलिए कि जबरदस्त तरीके से जो धन के कारक होते हैं सोना और चांदी, इनकी कीमतों में भी उछाल आएगा, सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा। और विशेषतः ये जो डेट्स हैं, स्पेशली 16 जुलाई 26 जुलाई, ऐसे जो डेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और इससे रिलेटेड जो आगे की अवधियां हैं, लगभग दिसंबर तक का समय बड़ा वोलेटाइल रहने वाला है। बीच में मैंने कुछ डेट्स दिए थे कि फेक न्यूज एंटर करेगा शेयर मार्केट में और मार्केट क्रैश भी करेगा, जो कि 13 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर की अवधि मैंने दी थी। उस समय सावधान रहना है, बाकी के समय निवेश करना है। ठीक है। अच्छा, क्या आप भी इस बात से राकेश जी मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि ये निवेश करने का सबसे सही समय सोने और चांदी में? अच्छा, क्योंकि मुझे याद है बजट आने वाला था, और उस बजट के ठीक एक दिन पहले जो चांदी है वो लगभग 4 लाख को छू गई थी 1 किलो। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो चेंजेस है वो देखने को मिला। हमने देखा कि गोल्ड कहां पहुंच गया था, मतलब कि अभी हमने देखा है कि गोल्ड अब फिर वापस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हालांकि उस सिचुएशन में 1 लाख के नीचे तो नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन क्या आपको भी ये जो ग्रह दशा सब कुछ को देखते हुए लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इसमें निवेश करने का ये सबसे उपयुक्त समय है, सही समय है? खुशबू जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को मेरा वंदन है, और आपको भी, और साथ ही साथ मेरे भाई सुमित आचार्य जी को भी मेरा वंदन है। और आपको बता दें कि 2025 में बहुत ज़्यादा मैंने कई मंचों से खुल करके बोला था कि 2025 वर्ष के अंत तक जो है एक बार अपना हाईएस्ट रैंक बना करके, हाईएस्ट लेवल टच करके जो है यह आएगा। और जब लोग चिल्ला रहे कि 2026 के वर्ष के शुरुआत में ही बढ़ेगा, तब मैंने कहा था कि खास करके जो अप्रैल तक का समय है वह बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि गिरने का यह समय है। लेकिन आपके मन से भी और अपने व्यक्तिगत जो सोशल मीडिया हैंडल पर भी 2 जून के जो है गुरु गोचर के साथ ही मैंने कहा था, और इस पर मैं सहमत हूं आदरणीय सुमित भाई के एक एक शब्द से। उसी समय हमने भी ये खुल करके कहा था कि इससे बेहतर समय
खरीदारी का नहीं हो सकता। और अच्छा देखिए, एक चीज और बहुत बड़ी गुमराह करने वाली कि कुछ एजेंसियां और सरकार की तरफ से उस वक्त रोका गया खरीदारी के लिए, कहा गया कि यह समय जो है उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोने और चांदी के लिए 2 जून से लेकर के विशेष रूप से जो है 8 जुलाई तक, अभी जिस डेट में हम बैठे इस डेट से भी आगे मैं बोल रहा हूं 8 जुलाई तक अभी सबसे उपयुक्त समय है। अगर यह समय आपने गंवा दिया तो एकदम सत्यार्थ है आदरणीय सुमित भाई के शब्द कि फिर आप पछताओगे कि आप खरीद नहीं पा रहे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं खुशबू जी कि यही वर्ष फिर आप देखेंगे कि विशेष रूप से अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो समय है, आप देखिएगा खुशबू जी, यही सोना और चांदी जो है पिछले वर्ष के हाईएस्ट लेवल को भी टच कर जाएगा या उसको भी क्रॉस कर जाएगा। यह आपके सामने आएगा। और उसका कारण क्या है, अभी एक सूक्ष्म रूप से आदरणीय सुमित जी ने बताया, लेकिन मैं आपको और भी कुछ चीजों का यहां पर वृत्तांत बता दूं। उसका कारण है मुख्य रूप से गुरु का गोचर। गुरु अतिचारी अवस्था में अक्टूबर तक जो है वह कर्क राशि में विराजमान रहेगा। उसके बाद गोचर करके जो है वह पहुंच जाएगा सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में गुरु पहुंचने के बाद गोल्ड का जो पूर्णतया कारक तत्व है वह गुरु, सूर्य और मंगल, यह तीनों हैं। खास करके गुरु और मंगल जो हैं पूर्ण रूप से कारक तत्व हैं। और क्योंकि यह मेटल है तो इसका कारक तत्व जो है शनि अपने आप हो जाता है। हर मेटल में कुछ अंश जो है शनि का जरूर रहेगा, लेकिन गुरु और मंगल प्रधान है तो यह जो है 2 दिसंबर तक जो है, खास करके 5 दिसंबर तक यह अपने हाईएस्ट लेवल को टच कर सकता है। इसकी पूर्ण संभावना ग्रही और गोचर के दृष्टिकोण से दिख रही है। अच्छा सुमित जी, मतलब एक कुल मिलाकर अगर ये माना जाए कि किसी को मान लीजिए कि गोल्ड खरीदना है और चांदी खरीदना है, तो मतलब उसे खुलकर खरीद लेना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। क्यों? अच्छा, हाईएस्ट कितना जा सकता है? मतलब पिछली बार जो हमने हाईएस्ट पीक देखा वो लगभग 4 लाख, फिर गोल्ड लगभग 180-90, मतलब क्या वो पीक वापस आएगा सोने और चांदी? 2 के नजदीक का संभावना बनता है सोने को लेकर के, और चांदी अपने पुराने पीक के आसपास में लिंगर करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जिस प्रकार से गुरु के गोचर की अगर बात की जाए तो बृहस्पति का गोचर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पूरे दुनिया पर डालता है, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु है, मतलब कि एक प्रकार से शिक्षक है। शिक्षक के घर में बैठे हुए शनि है, और उसका भी एक प्रभाव है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जब हम बात करते हैं किसी कमोडिटी के रेट के फ्लक्चुएट होने का। तो कुछ भविष्यवाणियां हैं जो कमोडिटी के रेट्स को फ्लक्चुएट करवाएंगी। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में है कि शेयर मार्केट के अंदर जो फेक न्यूज का मैं बता रहा था, ये एग्जैक्ट अवधि ये है कि इस समय फेक न्यूज के एंटर करने के कारण लोग बहुत भारी मात्रा में निवेश करेंगे, अचानक मार्केट के क्रैश होने का योग बनता है। इसी दौरान जनता के बहुत भारी मात्रा में पलायन का योग, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित होने का योग है। और इसी बीच में जो यवन राष्ट्रों में जो अभी युद्ध का अग्नि है, वो युद्ध का तांडव दोबारा फड़केगा, दोबारा भड़केगा। अभी 1-2 महीने थोड़ा सा शांत हम देखेंगे उस वातावरण को, और भारत के इसी समय पूर्वी भाग में भूकंप आने का संभावना दिखाई पड़ेगा, और सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल दिखाई पड़ेगा। और 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में किसी प्रकार से दंगा जैसी स्थिति भड़कने का योग बन सकता है, जो कि कमोडिटी के प्राइजेस को फ्लक्चुएट करा सकता है। इसी के साथ में 13 अगस्त से 11 सितंबर वाली अवधि में देखेंगे जो गोचर हैं, उस अवधियों में हम देख सकते हैं कि यूरोप के क्षेत्र में आगजनी, यूरोप के क्षेत्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और उस स्थिति का प्रभाव डायरेक्ट शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और इसके साथ ही कोई फिल्म अभिनेता संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम खो सकते हैं। अचानक से ऐसा कुछ समाचार हमें प्राप्त हो सकता है, वो भी एक बड़ा समाचार बन सकता है। और बैंकों में भारी नुकसान का योग ये बनाता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, भविष्यवाणियों को पैरेलली ध्यान में रखते हुए हम अपने निवेश को कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही अच्छा विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, जो युद्ध का है, युद्ध अभी ठीक तो हो नहीं रहा, मतलब कि कुछ समय के लिए रुकता है। जैसा सुमित जी भी ये कह रहे हैं कि कुछ समय की शांति है, लेकिन शायद वो फिर से भड़के। जो ट्रंप हैं, उनके जो बयान है, जो उनकी कहते हैं एक शैली है, वो यही बताते हैं कि शायद ये फिर से भड़के। तो क्या माना जाए कि ये जो सोना और चांदी, अगर हम इनकी बात लगातार कर रहे हैं, अगर युद्ध भड़केगा तो फिर सोने और चांदी का किस तरीके से लोग इस पर निवेश करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी तो एक सिक्योर कुछ चाहिए ना, जहां पर वो भरोसा जता पाए। गोल्ड आज से नहीं, मतलब ना जाने कब से ही एक भरोसे का स्रोत
बना हुआ है, क्या वो भरोसा जो है वापस लोगों का गोल्ड पर आने वाला है? बिल्कुल खुशबू जी, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि युद्ध नहीं, ग्रहीय स्थितियां, ग्रहीय संयोग, नक्षत्र जो है किसी चीज को प्रभावित करते हैं। युद्ध बहुत से हुए हैं और उस बीच भी जो है सोना चांदी बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और बीच में जो स्थितियां आई हैं जो है, खास करके अगर यहाँ चर्चा किया जाए ईरान, इजराइल और अमेरिकन युद्ध की, तो इस बीच जरूर, लेकिन उस बीच जो है मंगल की स्थिति और ग्रहीय गोचर, यह दोनों निर्धारित कर रहे थे कि विशेष रूप से सोना चांदी का दाम जो है किस लेवल पर जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जो गोचर अब हो रहा है, दो विशेष रूप से 27 जुलाई के बाद जो शनि वक्री की अवस्था है, उसके बाद जो है मंगल का गोचर 2 अगस्त के बाद जो हो जाएगा, तो 2 अगस्त से लेकर के जो है 15 सितंबर तक का जो समय है, यह सिर्फ चांदी और सोने के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से शेयर बाजार में भी बहुत बड़े उथापुथल के लिए रहेगा। खास करके जो है बहुत बड़ा जो है यहां पर उतार चढ़ाव देखा जाएगा। और इस बीच जो है मार्केट जो है एक बार फिर से जो है अपने लो को टच करके जो है विशेष रूप से सबसे लोअर जा करके जो है अपने हाईएस्ट लेवल की तरफ भी बढ़ती हुई फिर से पुनः दिखाई देगी, यानी लोगों के अंदर एक उम्मीद जागृत करती हुई दिखाई देगी। और सोना चांदी जो है अब खास करके देखा जाए 5 दिसंबर तक इसमें वॉल्यूशन आएगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन जो मार्जिनल मूवमेंट्स रहेगी, जो इसके दाम रहेंगे वह बढ़ोतरी की तरफ रहेंगे और यह जो है उग्र रूप से देखा जाएगा। और 5 दिसंबर के बाद पुनः एक बार फिर से जो है गिरावट देखी जाएगी, लेकिन 5 दिसंबर तक यह सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और दूसरा, आपने चर्चा किया ट्रंप का, मैं आपको बता दूं कि आप ही के साथ इसी मंच पर मैंने बोला था, जो भी चीजें हो रही हैं, शांति डील इत्यादि हो रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल कभी विद्रोह करेगा, कभी जो है अमेरिका अपने प्रभाव सत्ता को बढ़ाने के लिए करेगा। तो अब युद्ध जो है विशेष रूप से सबको पता है, यह स्थिति ऐसी ही रहेगी। यह जो है सोने चांदी के दाम को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ग्रह जो है अपने आप अब जो है यह ऊपर लेकर के इनको जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखिए सुमित जी, मतलब जब भी गोल्ड और सिल्वर की अगर बात होती है, तो अब क्योंकि हमने वो फेज देख लिया जहां 4 लाख और वो 1,80-90 वाला, अब लोगों को मतलब चलिए कम तो हो रहा है, लेकिन फिर और उम्मीद जगती है कि अच्छा थोड़ा सा और कम हो जाए। जैसे चांदी के लिए कई लोग तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम 2 लाख पे तो आए, मतलब लोगों का इंतजार। क्या वो इंतजार करना सही है? क्या थोड़ा और इंतजार कर लेने से अच्छे दाम, मतलब थोड़ा लोगों को और राहत मिल सकती है? क्या क्या लग रहा है फिर ये कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो? देखिए, नियम क्या कहता है ना कि सोना और चांदी देव धातु होता है, और रावण मरते मरते कह के गए थे, शुभस्य शीघ्रः, मतलब जो शुभ काम होता है उसको शीघ्र करना चाहिए और जितने अशुभ कार्य होते हैं उसको टालना चाहिए। सोना और चांदी खरीदना सदैव शुभ होता है, इनको बेचना अशुभ होता है। तो शुभ काम पहले करिए, यानी सोना चांदी पहले खरीद के रखिए। कौन जाने आगे की कीमतों को क्या होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक इंसाइट देता हूं। अभी आपको पता होना चाहिए कि 24 जुलाई के बाद से आप देखिएगा कि जो बुध ग्रह हैं वो मार्गी हो जाएंगे, और साथ में 2 अगस्त को मंगल भी मिथुन राशि में बैठ जाएंगे। उस समय बुध और मंगल दोनों के दोनों एक राशि में बैठे रहेंगे। एक प्रकार का भयावह विस्फोट निर्माण होगा। हमारे जो भारत के जब हम हमारे प्रधानमंत्री के जब कुंडली का निर्माण करते हैं, चाहे भारत के जब हमने लग्न का अवलोकन किया, तो मुझे वृश्चिक लग्न की कुंडली प्राप्त हुई। वृश्चिक लग्न में अगर आप देखेंगे तो विस्फोट का अष्टम भाव में अगर विस्फोट बन रहा है तो उसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है सोने की कीमतों पर, चांदी की कीमतों पर। आप देखेंगे कि उस समय ज्यादा जो निवेश होगा वो युद्ध के अपैरेटस में होगा। भारत में भी डिफेंस इन्वेस्टमेंट उस समय बढ़ेगा, डिफेंस से संबंधित चीजों का आयात बहुत ज्यादा भारत में बढ़ने वाला है। ये सारी चीजें होंगी और उस दरमियान सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही होंगी। कारण ये होगा कि कहते हैं कि जब कभी भी हम चीजों को परचेज करते हैं, चीजों को बाय करते हैं, तो जो इंटरनेशनल करेंसी होती है वो फ्लक्चुएट करती है। और इनफैक्ट ये पूरे दुनिया में लगभग ये जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट है, उस समय बुध मंगल की युति में उस समय डिफेंस इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। और वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं चल भी रहा होगा, यूज भी हो रहा होगा। यानी एक प्रकार से सैन्य संघर्ष आदि चीजें, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मिलिट्री एक्शन, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलिट्री एक्शन, ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। इस ये जो युतियां बनने वाली है, यानी कब बनने वाली हैं? तो 24 जुलाई के बाद ऐसी युतियां बनने वाली हैं जो कि इस तरह की नकारात्मक चीजों को शुरू करेगा। और ऐसी नकारात्मक चीजों के शुरू होने से दामों का फ्लक्चुएट होना और इन चीजों के दामों का
अनएक्सेसिबल होना। क्योंकि आपको पता होगा ना, ये जो करेंसी के नोट्स होते हैं उस पर क्या लिखा होता है, मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है। पहले गवर्नर का उस पर स्टैंप भी होता था, वो पता नहीं क्यों हटा दिया गया। उसके पीछे का कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही है कि करेंसी जो प्रिंट हो रही है शायद उसके एवज में जो है अभी उतना गोल्ड रिजर्व नहीं दिया जा चुका है। मतलब अमूमन बात यह आती है कि जनता के पास जितना गोल्ड रहेगा कंट्री उतनी पावरफुल रहेगी। पता नहीं अभी क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है करेंसी प्रिंटिंग का, वो एक अलग शोध का और जांच का विषय हो सकता है। लेकिन लोगों को अभी यही मैं सलाह दूंगा कि सोना और चांदी खरीदिए, बहुत लाभ आपको लॉन्ग टर्म में देने वाला है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए जब भी कोई व्यक्ति मतलब कि गोल्ड परचेज करता है या फिर सिल्वर तो नहीं, मतलब मेरा कंसर्न ये है कि गोल्ड परचेज करने का कारण ये होता है कि ये बुरे वक्त में साथ देगा। हालांकि वो इस्तेमाल करे ना करे, वो गोल्ड निकाले ना निकाले, वो अलग बात है, लेकिन सोच वही होती है। तो आने वाले समय में क्या गोल्ड जो है वो भरोसा एक बार फिर से बहुत ज्यादा जीतता हुआ नजर आ रहा है? और क्या गोल्ड खरीदने से अच्छा ये नहीं है कि शेयर मार्केट तो नहीं, मान लीजिए घर में या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसमें निवेश कर दिया जाए, अगर वो ऑप्शन भी मौजूद हो तो? देखिए खुशबू जी, दो तरीके से इसको समझने की जरूरत है। अगर किसी की कुंडली में मंगल और सूर्य और गुरु, यह तीनों ग्रह अगर पीड़ित हैं या नीच के हैं या डिग्री जो है बहुत कमजोर है, तो जैसा अभी सुमित जी ने कहा कि बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास वह टिकेगा ही नहीं। कोई लाके दे देगा तब भी वह बेचने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि गोल्ड की, कि गोल्ड कितना विश्वास बना पाएगा या गोल्ड की भूमिका कैसी रहेगी। देखिए अब जिस स्थिति में, जिस प्राइस लेवल पर गोल्ड है, जिस अंक पर गोल्ड है, आप कह रही थी कि आपने अभी पूछा था सुमित जैसे कुछ प्रतीक्षा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिस लोअर लेवल पे आना था, कई लोगों को मैंने जो है, मेरे पास जो आते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, मैंने कहा था कि जैसे ही 139, 138 के नीचे आएगा, 136 तक टच करे, आप बाई करिए। सबसे अच्छा जो है स्थान यही है अंक गणना के अनुसार। तो अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, अब त्वरित निर्णय लेने का जो है समय आ चुका है। दूसरी चीज, जो गोल्ड है वह सबसे महत्वपूर्ण जो है परचेजिंग में, या कहिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एसेट बनकर के आएगा जमीन से ज्यादा। आपको एक चीज और बता दूं, आपने क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, और जिस दिल्ली एनसीआर में हम लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा निवेश जो हो रहा है जो है रियल एस्टेट में, मकानों पर और फ्लैटों पर हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि गोल्ड ज्यादा ट्रस्टवर्दी निकलेगा, उसके कंपेयर में जमीन और जो फ्लैट के इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को पछतावा भी देने का काम करेंगे। तो गोल्ड आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण एसेट बनकर निकल करके आएगा। और अभी आपको बता दूं कि जो मेरी गणना है, अभी आदरणीय सुमित जी ने तो एक लेवल दिया ही, लेकिन जो मेरी गणना है, इस बार गोल्ड जो है 2 से 2,30,000 के आसपास का आंकड़ा इसको टच करना चाहिए। और इसी के समतुल्य जो है सिल्वर का जो मेरा अनुमान है वह लगभग 2,28 से लेकर के 4,28 से लेकर के 4,50, 4,55 तक जो है 4,60 के अंदर अंदर रहेगा। इस लेवल की उम्मीद इस वर्ष की जा रही है। यह गणना सिर्फ जवानी नहीं है, ज्योतिष और नक्षत्रों के शोध के अनुसार है मेरा ये। बिल्कुल। अच्छा सुमित जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, लोग कंफ्यूज बहुत हो रहे हैं। मतलब ना लोगों को ये समझ नहीं आता है कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। मतलब अब चांदी को 4 लाख से देखकर सीधा इस पर देखना, 2,50 पे देखना, 2,48 पे देखना, मतलब लोगों के लिए थोड़ा सा वैसे हो गया कि विश्वास नहीं कर पा रहे लोग। लोगों का भरोसा मतलब गोल्ड पर आना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर वो अपना ही नुकसान करेंगे। देखिए एक प्रकार से मैंने ये देखा कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव इस पूरे विश्व पर अभी छा चुका है। जैसे भगवान हनुमान जी जब कैलाशपुरी गए थे कलयुग के आने पर, वो कह रहे थे कि प्रभु जहां भी जा रहा हूं काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, संतों के घर में भी काला अंधेरा दिखाई पड़ रहा है और देवलोक में भी कैसा ये काला अंधेरा छा गया है। तो शंकर जी उत्तर देते हैं कि यह कलयुग का प्रभाव है। तो उसी प्रकार से कलयुग विद्यमान हो चुका है और एक प्रकार से पूरी दुनिया को एक राक्षसी शक्ति कंट्रोल करती है। जब से एप्स्टीन फाइल सामने आया तब से तो इसी प्रकार की चीजें लगती हैं। तो कहीं ना कहीं से जो नकारात्मकता है उसे करवाया जाने के लिए लोगों से कि ऐसे प्राइजेस को बढ़ा दो अचानक से और लोगों को इतना पैनिक करा दो कि लोग पैनिक सेलिंग करें, अपने घर के अंदर के रखे हुए खजाने को निकाल करके वो बेच दें। बदले में भले उनको करेंसी के नोट्स मिल जाएं, जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट उसको बड़े आसानी से कंट्रोल करके
कभी भी उसको कागज का टुकड़ा बना सकती हैं। चाहे मैं केवल भारत विशेष के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इसे वैश्विक स्तर पे बात कर रहा हूँ। युद्ध होता है, जो कंट्री ताकत में है, जो कंट्री शक्ति में है, वो किसी और कंट्री के बड़े आसानी से उसके करेंसी को बस एक कागज का टुकड़ा बना सकती है। सोना और चांदी बस उनको चाहिए होता है, सोना और चांदी का स्टॉक चाहिए होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रेट को फ्लक्चुएट कराया और अचानक से सबके घरों का रखा हुआ सोना और चांदी निकाल करके और दुनिया में सर्कुलेट करवा दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। कितने भी विकट परिस्थिति आती है, सोना और चांदी लालच के लिए नहीं बेचना है। हर कोई यहाँ पे जोहरी नहीं है, हर कोई ज्वेलर का काम नहीं करता। आपके पास सोना चांदी है मतलब देवता कहीं ना कहीं से स्वर्ण के रूप में घर में आए हैं आपके, उनको संभाल के रखना चाहिए। लक्ष्मी अगर अचल रखना चाहते हैं अपने जीवन में तो सोना चांदी संभाल के रखना आपको चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए अभी रक्षाबंधन का बड़ा अच्छा पावन पर्व आ रहा है। इस बार के रक्षाबंधन में चूंकि बृहस्पति जो है कर्क राशि में है और कर्क राशि के गुरु के समय में अपनी बहन को स्वर्ण से बना हुआ कोई भी छोटा आभूषण ही सही आप जरूर दान में दीजिएगा। ये जो स्वर्ण का दान है आपको पूरे जीवन भर लगभग ऋणों से मुक्त रखेगा, कर्ज आपके ऊपर नहीं होने देगा। और अगर कोई चल भी रहा हो कर्ज तो आपके ऊपर से कर्ज उतरने बड़ा जल्दी लग जाएगा। ऐसे धन के योग बनेंगे। मतलब बहन को किसी प्रकार से स्वर्ण का दान करिएगा। स्वर्ण ना कर सके तो चांदी छोटा मोटा जरूर आप दान दीजिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। बहन ब्राह्मण है। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति है अगर इसको देखा जाए और समझा जाए तो कुल मिलाकर एक बात ये समझ में आती है कि सोने और चांदी पर आपका भरोसा ही जरूरी है और कहीं ना कहीं ये आपको लॉन्ग टर्म में निराश नहीं करेगा। मतलब अगर ये माना जाए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। बिल्कुल खुशबू जी, और ये आज से नहीं, हम जो सनातनी हैं यह गुरु प्रधान धरा है और गुरु प्रधानता में जो है हम गुरु और देवताओं को पूजते हैं। और जैसा कि बताया गया कि यह जो है देव तत्व है, बिल्कुल सत्यार्थ है। और आप याद करिए कि सोने और चांदी को ही सबसे बड़ा जो है मूल धन समझ करके कन्यादान में सबसे ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि उनको पता था हमारे पूर्वजों को कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ नहीं चलेगा उस समय भी सोना और चांदी काम आएगा। तो ऐसी अवस्था में आने वाला भी समय जो है, चाहे वह 2026 है या आने वाला भविष्य जो है, किसी भी समय के लिए आप अगर गणना करें तो सबसे बड़ा जो धन आपका है वह सोना और चांदी है। और मेरी सलाह रहेगी कि इसको अतिरिक्त धन को इसमें निवेश करिए और ज्यादा से ज्यादा आपके पास इसका भंडारण हो। जितना भंडार आपके पास सोने और चांदी का रहेगा उतना ही ज्यादा आप मजबूत रहेंगे। यह सामान्य घरों के लिए नहीं, सोचिए यह चीज राष्ट्रों के लिए, बड़े से बड़े राष्ट्र के लिए। कहते हैं कि जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व है वह राष्ट्र उतना ताकतवर है। तो ऐसी अवस्था में आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जब यही सोना बड़े बड़े देशों को मजबूती दे सकता है, राष्ट्रों को चला सकता है, तो आपके घर, आपके परिवार, आपके कुटुंब को मजबूती क्यों नहीं देगा। और इसका एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण जो है गुरु और मंगल का, सूर्य का पूर्णतया प्रभाव, यानी आपके जीवन में पूर्णता और शक्ति प्रदान करने वाला है गोल्ड और सिल्वर। चंद्रमा का कारक चांदी है पूर्ण रूप से, यानी मानसिक बल देने वाला है। तो आप जितना ज्यादा अपने पास स्टोर रखेंगे आपके आत्मबल में वृद्धि मिलेगी, आपके मानसिक बल में वृद्धि मिलेगी और आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत रखेंगे। तो ऐसी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा चांदी और सोने का भंडारण करिए। बिल्कुल। तो चलिए कहीं ना कहीं ये जो भरोसा है सोने और चांदी पर वो आपको रखना चाहिए, ये आपके लिए ही फायदेमंद है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।